हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या है। ठीक है। सो एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो करंटली इनके लिए क्या सोच रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है, नाइट ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम से आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें 3 नाइट आए हैं इस रीडिंग के अंदर, 3 नाइट। इस व्यक्ति की राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। राशि अगर हम देखें तो सारी ही नजर आ रही हैं। नंबर 9 और 10 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे रिपीट हुआ है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं इस व्यक्ति की जो सिचुएशन को देख पा रही हूँ वो ऐसी नजर आ रही है कि देखो इस व्यक्ति का आपसे दूर रहना बन नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन इस व्यक्ति की खड़ी हो गई है कि जहां पे आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं देखो इस वक्त आपसे दूर रह के जो उसके हालात है वो आपको शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आपके साथ में जुड़ भी नहीं पा रहा। आपका पर्सन यहाँ पे ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाके खुश है या उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपको ये सबसे पहले मैसेज देना चाहता है कि बहुत याद आती है जैसे आपकी उस व्यक्ति को। वो आपको काफी मिस करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को बिखरता हुआ देखते हैं, आपको अपने से दूर जाता हुआ देखते हैं। आपके बिना ये व्यक्ति की हालत कहीं ना कहीं ऐसी ही हो रही है जहां पर वो बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों एनर्जी क्या दिखा रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं इंसान की सेलिब्रेशन वाली वाइब्स मिल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम डेड एंड है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार बिना तुम्हारे तो कोई खुशी ही खुशी नहीं है। इनकी जिंदगी में ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ इन्होंने, आपके पर्सन यहाँ पे बताने की कोशिश करे जैसे कुछ पाया भी है ना जिंदगी में इन्होंने, तो वो उसके मायने नहीं है अब। वो खुशी खुशी नहीं है जिस खुशी में तुम शामिल नहीं हो। तो आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति की, जो मुझे एक और मैसेज मिला कुछ लोगों के लिए, इस व्यक्ति की शादी जो है या तो फिक्स कर दी गई है जबरदस्ती, या इन्होंने शादी कर ली है ऑलरेडी। ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहा, बट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। ये अपनी जिंदगी में आपसे दूर जाके हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। इनकी ये तो सोच के बैठे थे या बैठी थी, आपके जो पर्सन है इन्होंने तो ये सोचा था कि इनका जो रिश्ता होगा या इनकी जो शादी होगी वो आप ही के साथ में होगी, या आप ही को अपनी लाइफ में देखेंगे, या आप ही को अपनी लाइफ में चुनेंगे, या आप ही के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने तो, आपके पर्सन ने तो ये सोच लिया था जैसे कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो ना हो पाया, या फिर कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है। सिचुएशन या फिर फैमिलीज यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान को बैक स्टेप लेना पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वो जो पर्सन है व्यूवर्स वो आपको यही मैसेज दे रहा है कि यार हालात काबू में नहीं है। इवन दो दे ट्राई टू कन्वेंस, हर एक व्यक्ति को इस व्यक्ति ने कन्वेंस करने की या समझाने की, या जो भी करंट हालात चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने की, आपके साथ में जुड़ने की, आपके साथ में ही अपनी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश की है, पर हो नहीं पा रहा है। राइट नाउ जो एक और मैसेज दिख रहा है वो ये कि व्यक्ति
देखो आपके पास आना चाहते हैं, जैसे नज़र आ रहा है, देख रही हो यहाँ पे कार्ड भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपके पास में आना चाहता है या आना चाहती है। वो आपको मिलना चाहता है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, वो आपसे रिश्ते बनाना चाहता है, वो आपके नज़दीक आना चाहती है या चाहता है। वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है, वो आपको मनाना चाहता है, वो आपको प्रपोज़ करना चाहता है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। प्रपोज़ल भी है, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने जो भी कुछ है उनके मन के अंदर, वो उस समय चाहते तो बहुत कुछ है आपके लिए, पर कर कुछ नहीं पा रहा है, इस तरह की एनर्जीज़ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने करा नहीं है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भैया तुम ये मत समझो कि ये व्यक्ति धोखेबाज है या फिर ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आप ही के हैं और वो आपके इस रिलेशनशिप को लेके जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने आखिरी दम तक फाइट करी है। ठीक है, फैमिली के अगेंस्ट में जाने की कोशिश भी की है, लोगों के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी की है आखिरी दम तक। जहाँ तक हो सका इस व्यक्ति ने हर सिचुएशन को सँभालने की कोशिश की है। बट राइट नाउ सिचुएशन इज़ नॉट इन कंट्रोल। उस व्यक्ति के कंट्रोल में सिचुएशन कहीं न कहीं नहीं है और इसी वजह से ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि ये सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया जो मुझे फर्स्ट थॉट में यहाँ पे नज़र आया कि व्यक्ति ने हार तब तक नहीं मानी थी जब तक उसका कहते हैं ना वो दिन नहीं आ गया था, वो दिन। तो आपका पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि आपके लिए कि तो आपने भी हार नहीं मानी थी, जैसे कह रहे हो कि आप भी, आपके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आपने भी उस व्यक्ति को पाने के लिए तब तक हार नहीं मानी थी जब तक उस व्यक्ति की शादी नहीं हो गई। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आपके पर्सन भी आपके एफर्ट्स को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो जानते हैं, वो ये फील करते हैं। उनसे आप अलग नहीं हो, जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आज भी आप उनसे जुड़े हुए उतनी ही शिद्दत से हो जितनी शिद्दत से आप कभी पहले जुड़े थे और दोनों ने आपने भी अपने लेवल पे तब तक हार नहीं मानी थी जब तक उस व्यक्ति का किसी और से मतलब मैरिज वगैरह नहीं हो गई। ठीक है, लेकिन तभी आप पीछे हट गए, आपने भी अपने एफर्ट लगाना छोड़ दिए, आपने भी तभी उम्मीद अपनी छोड़ दी, हार गए, जब उस व्यक्ति का किसी और के साथ में कहीं न कहीं कनेक्शन बन गया। फिर आपको लगा कि कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं सकता एंड आप काफ़ी डिप्रेशन में गए हो, काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आ रहा है। तो एक वो व्यक्ति व्यूअर्स मुझे उसकी एनर्जी मिल रही है जो इस तरह से कनेक्शन में रहा है आपसे एंड दे ट्राई टू रीटच, वो रीटच या रिकनेक्ट होने की यहाँ पे आपसे बात कर रहा है। जैसे कह रहा है कि वो किसी और का मे बी हो सकता है कि भाई किसी और के साथ में उसका रोका वगैरह या शादी वगैरह हो गई है, बट स्टिल दे कांट फॉरगेट यू बिकॉज क्योंकि इस कनेक्शन में जो प्यार है ना वो ऐसा है जो कि भुलाए से भूला नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसके दिल में उतरे हुए व्यक्ति हो, उसके कहते हैं ना ब्रीथ से जुड़े हुए, सांसों से जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं न कहीं मुझे इस समय राइट नाउ पास्ट की मेमोरीज़ में मुझे नज़र आ रहा है। आपके साथ में बिताए हुए पलों में नज़र आ रहा है एंड स्टिल दे मिसिंग यू अ लॉट। इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, जो आप लोगों के लिए है। तो ये एक मैसेज है व्यूअर जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो पर्सन है कहीं न कहीं देखो उसके मन में आज भी आप हो। वो आपसे बात भी करना चाहता है, कम्युनिकेट भी करना चाहता है, ठीक है? इस कनेक्शन को लेके अपने हालातों को में भी आपको बताना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति को लेके अब ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो। आपको लगा कि यार इस व्यक्ति ने कोई भी एफर्ट नहीं लिया या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रही है या नहीं ले रहा है, ठीक है? या फिर आपकी नज़रों में वो व्यक्ति गिरता जा रहा है। तो आपका पर्सन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो आपको मतलब आपके साथ में अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे हैं, वो आपको फेस कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ही गलत समझोगे। आपके लिए वो व्यक्ति गलत ही साबित हो चुका है क्योंकि आपको लग रहा था कि वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता था या कर सकती है, बट वो कुछ कर नहीं पाई, ठीक है? या कर नहीं पाया। तो ये व्यक्ति भी बस यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी जो एक आपसे जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन हुआ है, इसमें ये व्यक्ति कंप्लीटली ब्रेक हुआ है।
जैसे आप हुए हो ना, ऐसे ये व्यक्ति भी कंप्लीटली ब्रेक हुआ है। इसको भी उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ मिली है जितना कहीं ना कहीं आपको मिला है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उतने ही ये भी टूटे हैं। आपको भूल पाना या फिर आपसे रिश्ता जो उन्होंने सोच लिए थे, सपने सजा लिए थे आपके साथ में, वो नॉट सो इजी। भुला पाना उनको इतना इजी नहीं है। राइट, तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए फील हो रही है कि कहीं ना कहीं ये है। हम्म। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो ये दिखाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये एक ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर हो सकते हैं जो हो सकता है किसी और के साथ में स्टिल मैरिड ऑलरेडी हो पहले से ही। ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादातर जो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है ना, वो ये दिखा रही है कि इस व्यक्ति के लिए राइट नाउ की जो सिचुएशन है वो अच्छी तो नहीं चल रही है। ये अपनी लाइफ में सुकून से तो है नहीं व्यक्ति। ठीक है, ना तो इनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है। आपके पर्सन, अगर आपको ये लग रहा है ना कि व्यक्ति ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड है और इनकी लाइफ में ये व्यक्ति भाई बड़ा खुश है, और इसको क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो सारा का सारा आप पे पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में रिटर्न बैक हो गया। तो या फिर ये व्यक्ति अपनी किसी और के साथ में हो सकता है थर्ड पार्टी। अगर आपके माइंड में अगर ये वाली बात है, तो आपका पर्सन आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी लाइफ में जस्ट और जस्ट चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कोई हैप्पीली वो कनेक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है, ये कोई हैप्पीली कहते हैं ना लिव एवर आफ्टर वाली एनर्जी में नहीं है। इनके लिए सब कुछ थाली में परोस के इनको नहीं मिला हुआ है। ये जस्ट उस सिचुएशन को या उस कनेक्शन को या उस मैरिज को जस्ट सरवाइव कर रहे हैं। उसको उतना ही दर्द वहाँ पे मिल रहा है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि वो है तो बेशक सबके साथ में, दिखावे में तो सबके साथ में है। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल उसकी क्या स्थिति है शायद आप समझ सको। तो आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि हाँ, हो सकता है इनको उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के साथ में इनको रिटर्न बैक करना पड़ा हो, या फिर इनको इनको वो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा हो, फैमिली की वजह से, अपने लोगों की वजह से इन्होंने सरेंडर किया हो। ठीक है, लेकिन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस समय बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहा है और जस्ट अपने अपने आप को ही समेटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनको कोई समेटने वाला नहीं है। ये लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये लोगों के लिए झुक रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट इनको जो समझ सके वो नहीं है, क्योंकि वो आप हो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। इनका बेसिकली एक ही है इस समय, इच्छा। कहते हैं ना कि आ, आखिरी जो उम्मीद है, या फिर कह सकते हैं जो एक इच्छा है, जो तड़प है, वो आपसे मिलने की है इस व्यक्ति की। ये आपसे कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं, आपको सिर्फ बात नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सी यू। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको आपको आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस नजर आ रही है। हम्म। तो कुछ और भी कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। प्लीज डिवाइन एंजल मुझे बताएं। देखो व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बता दूं ना, इनकी मजबूरी का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति तो जरूर उठा रहा है। ये कार्ड्स बता रहे हैं ये व्यक्ति का स्ट्रगल किसी और के लिए एक हैप्पी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये किसी को खुश करने के लिए, किसी अपने को हो सकता है, फैमिली को हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन को हो सकता है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश करने के लिए या उनकी खुशियों के लिए, ये अपनी खुशी को आपके पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है। आपके पर्सन आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, कोई और है जो आपके दर्द पे रोटियां सेक रहा है अपनी, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, तो ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पर्सन आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कोई किसी और को खुश करते करते आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी खुशी भूल गए हैं, लेकिन आपके पर्सन की जो सच्ची हैप्पीनेस है वो आप ही के साथ में है। आपका पर्सन चाहे आपको बताए ना बताए, बट ये तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है, जहाँ पर आपका पर्सन एफर्ट पे एफर्ट लगाते चला जा रहा है और उनको सिर्फ दर्द ही मिल रहा है। ठीक है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, क्योंकि इनके मन में जो एनर्जी है ना वो यही है। अगर आप देखें ना कि कार्ड से बता रही है कि दिस पर्सन इज स्टिल थिंक अबाउट यू, और वो आपके साथ में इस कनेक्शन को लेके अभी भी सोच रहे हैं कि वो आगे या बढ़े आपकी तरफ या ना बढ़े। क्योंकि सम टाइम इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ गए तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है,
वहां पे कुछ इशू बड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो ये किसी इशू को अवॉइड करने की वजह से आपको ही अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में? डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेके। अगेन सिंजोफेनिया वाली एनर्जी, ये टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जहां पर इंसान अपनी लाइफ में कोई भी चीजों को लेके क्लियर नहीं हो पा रहा। इवन दो ये क्लैरिटी आपके पास में भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ हो सकता है कुछ लोगों को तो सिर्फ रीडिंग के थ्रू ही चीजें पता चल रही हैं, आपको नहीं पता आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यस आपका पर्सन जो है, अगेन नंबर 2 की एनर्जी आई है, तो यस मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि अपने दिल की सुनो और चीजों को उस निगाह से देखने की कोशिश करो जिस निगाह से चीजें साफ साफ नजर आए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे चीजें क्लियर भी नहीं है और ना तो व्यक्ति डिसीजन ले पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो इसके मन में तो है कि आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन अपनी सिचुएशन को व्यक्ति इतने ज्यादा क्रिटिकल होके देख रहा है कि उससे निकल नहीं पा रहा है। जबकि ऐसा नजर आ रहा है कि इनके लिए, इनको पता है कि ये जो एक्शन है या जो ये स्टेप लेने की बात कर रहे हैं आपके पर्सन, या फिर आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, क्या ठीक है अगर तुम्हें वहां पे नहीं रहना या तुम्हारी सिचुएशन इतनी ही क्रिटिकल है जैसे आप उनको कह रहे हो या फिर आप उनसे उम्मीद रख रहे हो, तो आप स्टेप लो। लेकिन ये व्यक्ति बस कहीं ना कहीं उनको भी नहीं ले पा रहा है। ऐसी एनर्जी में गाइस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनके लिए देखो ये एक्शन लेना है। ठीक है, ये इनको करना तो होगा। अगर इनको आपसे जुड़ना है, आपके साथ में अपनी जिंदगी को फिर से रीस्टार्ट करना है, तो इतना इजी तो नहीं है। खैर, क्योंकि इस व्यक्ति को व्यूवर्स देखो अंदर ही अंदर ही सारी बातें डराती हैं, ये बहुत परेशान करती हैं। ये राइट नाउ व्यूवर्स ऑलरेडी गिल्ट में ही चल रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, या फिर किसी और की बात मान के किसी और की चीजों में, कहता है किसी और के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्शन अपना तोड़ के किसी और को चुना है। तो ये चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो रही है। तो ये नजर आता है। तो प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस है प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। हम्म आपके पर्सन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो जो इस टूटे हुए दिल को कैसे जोड़े। ठीक है, ये जो दिल टूट गया है, ये जो रिश्ता टूट गया, उसको कैसे ठीक किया जाए। आपके पर्सन जब से आपसे दूर हुए हैं तब से उनको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी हैं, तब से बहुत सारी चीजों को ये एक नए अंदाज से देखने लगे हैं। इनको इनकी लाइफ में कर्मा मिल रहे हैं। ठीक है, आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का, आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं। यही बात मैंने आपको रीडिंग में भी बताई थी कि आपसे नॉट जस्ट कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपकी जो प्रेजेंस है वो हर जगह फील हो रही है। हर जगह आपका चेहरा उनको नजर आता है, हर जगह उनको आपकी यादें सताती हैं, हर जगह वो आपको, आपकी कमी को महसूस करते हैं। तो ये इनकी गाइस एनर्जी है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो इसे क्लेम करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।